यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक हम सबको परमेश्वर ने संभाला है और ये सुंदर अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 51 अध्याय 10 और 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार दाऊद पश्चाताप करते हुए यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज दाऊद बड़ा दुखी है मन में, क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, ऐसा पाप जिसे परमेश्वर घृणा करता है। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, दाऊद का अभिषेक कराया। प्रियो, शाऊल के स्थान पर दाऊद को इज़राइल का राजा बनाया। परमेश्वर की सहायता से दाऊद ने अनेकों युद्ध जीते। वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने गोलियत पर जय प्राप्त की। वो गोलियत जो ललकार रहा था, पूरी सेना को ललकार रहा था, परमेश्वर के तमाम लोगों को वो ललकार रहा था बार बार आकर, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने जाकर प्रिय उससे युद्ध कर सके। दाऊद गया, दाऊद ने गोलियत पर जय प्राप्त की। क्या दाऊद ने अपने बल से गोलियत पर जय प्राप्त की? नहीं प्रियो, परमेश्वर की सहायता से। परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों को विजयी करता है, और दाऊद को भी परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से विजय किया। और वो दाऊद आज पश्चाताप कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो ये कह रहा है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रियो, ऐसा पाप दाऊद से हुआ जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के साथ दाऊद ने गलत संबंध बनाए। जब वो छत पर गया, उसने बत्शेबा को नहाते हुए देखा। दाऊद के मन में एक अभिलाषा जागृत हो गई, और उसी अभिलाषा के कारण दाऊद पाप कर बैठा। और इतना ही नहीं प्रियो, दाऊद ने हित्ती उरिय्याह को तलवार से घात करवाया और उसे मरवा दिया, और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा को अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ, क्योंकि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उससे क्रोधित भी होता है। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ जन था। नातान नबी के द्वारा दाऊद के पास ये कहला भेजा कि तूने ये क्या कर दिया है? मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू सब भूल गया, और मैं और भी बहुत कुछ तेरे लिए करने वाला था, और तू ऐसा पाप कर बैठा। प्रिय, आज दाऊद इसी पाप के कारण बड़ा मन में दुखी है। वो पश्चाताप कर रहा है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मन में अशुद्धता आ गई, इसी कारण उससे पाप हो गया। वो कह रहा है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे। आत्मा भटक गई। कई बार मनुष्य अपनी बात में अटल नहीं रह पाता है। वो उस समय पर उसकी पत्नी को देखकर, बत्शेबा को देखकर, उसके मन में अभिलाषा जागृत हो गई। प्रियो, बहुत ही घृणित कार्य किया परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका कोई भी जन ऐसा पाप करे। वो परमेश्वर के सामने बड़े पश्चाताप करके प्रार्थना कर रहा है, मुझे
अपने सामने से निकाल ना दे। आज परमेश्वर दाऊद से बड़ा क्रोधित है। नातान नबी के द्वारा जब इन बातों को स्मरण दिलाया गया कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू फिर भी ऐसा पाप कर बैठा, अब दाऊद मन में बड़ा दुखी है। वो परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है। प्रियो, कई बार हम मनुष्यों से भी ऐसी गलती हो जाती है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें पश्चाताप करना चाहिए, जैसे दाऊद आज पश्चाताप कर रहा है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा कर देता है, लेकिन क्षमा करने के बाद वो यही कहता है कि जा, फिर से ऐसा मत करना, फिर से ऐसा पाप मत करना। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यदि हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाते हैं, अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं दोबारा इन बातों का ध्यान रखूंगी, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार से दाऊद परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके ये कह रहा है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब पवित्र आत्मा प्रियो हमारा साथ छोड़ देता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर की सहायता से ही हम इस संसार में प्रियो भले और नेक कामों को हम कर पाते हैं। इसलिए दाऊद के समान पश्चाताप करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें फिर से अवसर देता है, और परमेश्वर ने दाऊद को फिर से अवसर दिया। प्रियो, हम सब एक साधारण से मनुष्य हैं और परमेश्वर हम साधारण मनुष्यों से बहुत प्रेम करता है। इस संसार में रहते हुए हमें खास तौर से इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर ऐसी कोई भी अभिलाषा जागृत ना हो कि हम किसी भी प्रकार का पाप कर बैठें, क्योंकि वचन ये कहता है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो हम पाप में गिरने लगते हैं। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। हम मनुष्यों से कुछ भी छुपाकर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से हम कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर समय हमें देखता है और हर समय हमें सुनता है। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को ग्रहण हो। हमसे यदि कोई गलती होती है तो हम पश्चाताप करके परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। हमारा परमेश्वर माफ़ करके हमें फिर से आगे बढ़ने में सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा। आज के वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुतायत से धर्म के मार्ग पर लेकर चले। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई, हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खास तौर से उन भाई बहनों को खुदाबंद जो आज प्रभु जी दुखी हैं इस बात को लेकर कि हमसे गलतियां हो गई। परमेश्वर, हालेलुया, वो इस बात को सोच सोच कर परेशान हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं उनके मन में, हालेलुया, आप शांति दीजिए आज के वचन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि आप बार बार प्रभु जी, हालेलुया, हमें अवसर देते हैं खुदाबंद कि हम पश्चाताप कर लें और प्रभु के सामने अपने सारे गुनाहों को मान लें। हालेलुया, आप हमको क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन खुदा, हालेलुया, हालेलुया, किसी भी प्रकार से दुख में न पड़ रहे प्रभु जी। हमेशा वो प्रभु में आकर प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और
खुदावन खुदा तेरे प्रेम में निरंतर वो बढ़ता रहे, ताकि प्रभु एक अद्भुत गवाही हो उसके जीवन में कि मेरे परमेश्वर ने मुझे हालेलुया चुन लिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। हर एक भाई हर एक बहन को आपके हाथों में देते हैं पिता। किसी को किसी प्रकार की कोई खटी है, कमी है, ओ परमेश्वर कोई बीमारी है, हालेलुया, आप बीमारी को यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर करें खुदावंद। हालेलुया। अपने बेशकीमती लहू को लगाकर हालेलुया उठाकर खड़ा कर दें खुदा। हर एक कमी घटी को यीशु के नाम में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर पिता हालेलुया तेरे लोग खड़े हों खुदावंद, तेरे लोग तुझको जाने, तुझको पहचाने कि एकमात्र यीशु है जो हमारे पाप क्षमा कर देता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए खुदावंद हालेलुया हर एक भाई हर एक बहन के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके हर एक कमाई के लिए परमेश्वर, जो भी अर्निंग का जरिया है पिता परमेश्वर, सबके लिए प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं, सबके लिए बरकत मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप सहायता करें, मदद करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।